दोस्तों, रशिया एक गरीब देश था और आज वो एक ताकतवर देश बन चुका है। मगर कैसे? हाउ? 20वीं सदी की शुरुआत में रशिया एक गरीब देश हुआ करता था। रशिया में क्रांति हुई, 2 वर्ल्ड वॉर हुए, डिक्टेटरशिप हुई, यूएसएसआर का गठन हुआ और कई जंग हुई। कोल्ड वॉर भी हुआ अमेरिका के साथ। इतना कुछ सहने के बाद और बर्दाश्त करने के बाद रशिया ने खुद को सुपर पावर कैसे बना लिया? पिछले 1 साल से ज्यादा समय से रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है। जब भी वॉर होता है तो देशों की संपत्ति घटती है, उसकी करेंसी नीचे जाती है, इकोनॉमिकली वो पीछे को गिरने लगते हैं। लेकिन रशिया के साथ ऐसा है कि पिछले साल रशिया के धनी लोगों की संपत्ति 192 अरब डॉलर बढ़ गई है। आज रशिया की जीडीपी 1.71 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। मगर जब 1989 में जब रशिया सोवियत यूनियन हुआ करता था तब उसकी जीडीपी 2,500 बिलियन डॉलर्स के आसपास हुआ करती थी और तब उसके साथ 15 और देश भी शामिल थे। और अब उन देशों के बिना भी रशिया इतनी ज्यादा जीडीपी कैसे हासिल कर रहा है, इकोनॉमिकली सुपर पावर कैसे बन गया है, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। आपको व्लादिमीर पुतिन के बारे में और इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में भी काफी जानकारी मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अब बात करते हैं ताकत की। तो तब रशिया के पास ना ताकतवर हथियार हुआ करते थे और ना ही न्यूक्लियर बॉम्ब होते थे। आज रशिया के पास 6,375 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया ग्रो कैसे हो गए इतनी जल्दी? आज से कई साल पहले रशिया एक आम मामूली देश हुआ करता था। 13वीं शताब्दी से शुरू करते हैं। इस समय रशिया पे मंगोल्स का आक्रमण हुआ और 200 सालों तक रशिया के बड़े हिस्से पर मंगोलों ने राज किया था। इसके बाद इवान द ग्रेट ने 15वीं शताब्दी में मंगोलों से आजादी दिलाई रशिया को। फिर पीटर द ग्रेट ने रशिया की सत्ता संभाली। इन्होंने सबसे पहले रशिया को एक महान देश बनाने का ख्वाब देखा। उन्होंने कई देशों की यात्रा भी की। इन्होंने अलग देशों से टीचर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स भी बुलाए ताकि रशिया भी यूरोपियन कंट्रीज की तरह एजुकेटेड हो जाए, उनको भी ये सारी नॉलेज मिल सके। 2 लाख सैनिकों की सेना भी तैयार की और पहली बार रशिया के अंदर नेवी का गठन किया। पीटर द ग्रेट एक निरंकुश तानाशाह थे। उनके खिलाफ विद्रोह हुआ तो वो 5,000 विद्रोहों के उन्होंने सर कटवा दिए और लगभग 2,000 विद्रोहों को फांसी पे लटका दिया और विद्रोह खत्म कर दिया। 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। 1904 में रशिया और जापान के बीच युद्ध भी हुआ, जहां जापान की जीत हुई और रशिया के हालात और खराब हो गए। तब किसान और मजदूरों की और खराब हालत हो चुकी थी। 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रशिया रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ पड़ा और जो फेमस रशियन रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत हुई। लेनिन ने रशिया को एक शक्तिशाली देश बनाने की दिशा में मोड़ दिया। आइए बताते हैं कैसे। दोस्तों, 1918 से 1922 तक सिविल वॉर चलता रहा रशिया के अंदर और 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर का गठन हुआ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और उसकी स्थापना हुई। इसके अंदर 15 गणतांत्रिक राज्यों को मिला के एक देश बनाया गया जिसके अंदर थे रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। अब इस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका था। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हो गई और सत्ता स्टालिन के हाथ में आ गई थी। स्टालिन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, मगर किसानों की जमीनें भी हड़पी साथ में ताकि उनको ज्यादा जमीन मिल सके और ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सके देश के अंदर। और जो भी विद्रोह करता था तो वो उसको सजा देते थे और जड़ से खत्म कर देते थे। उनका मानना यह था कि जो भी उनका विद्रोह कर रहा है वो देशद्रोही है। इसकी तानाशाही नीतियों को देखें तो काफी लोग ये भी कहते हैं कि इसने हिटलर को भी मात दे दी थी। 1945 में कोल्ड वॉर शुरू हो गई और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में अलग ही तरीके की जंग चालू हो गई थी। जंग ऐसी शुरू हो गई कि मुकाबला शुरू हो गया, हर चीज में कंपटीशन, चाहे वो इकोनॉमी हो या साइंस हो, मिलिट्री हो या स्पेस हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में अलग ही कंपटीशन चल रहा था। एक होड़ लग गई थी, अंतरिक्ष की लड़ाई, परमाणु बमों की लड़ाई, और इसके चलते सोवियत ने काफी पैसा भी खर्च कर दिया एक दूसरे की होड़ करने के चक्कर में। लेकिन दोस्तों 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर टूट गया और जो राष्ट्रपति जो अब है तब वो 39 साल के थे,
और वो एक जासूस हुआ करते थे। उन्होंने 7 मई 2012 को रूस की गद्दी संभाली और आज रशिया न्यूक्लियर पावर में नंबर 1 पे है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। यूक्रेन के साथ वो काफी समय से लड़ाई कर रहा है और उससे यूक्रेन की काफी जमीन, जो कि रशिया कहता है कि वो उसके यूएसएसआर की थी, उन्होंने वो जमीन भी वापस ले ली है और वो जंग अभी भी चली जा रही है। और जंग के साथ साथ रशिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। रशिया अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ना उसकी इकोनॉमिकली वीक हुआ, ना ही वो किसी बॉम्ब या फिर उस मिलिट्री पावर में कम हुआ। वो बढ़ता ही जा रहा है और वहां की जीडीपी भी बढ़ती ही जा रही है। अब आप बताइए कि ऐसा प्रेसिडेंट, ऐसा राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, वो अगर नेतृत्व करेंगे तो किसी देश को कैसे कोई भी दिक्कत हो सकती है। और आज रशिया इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। फिर उसने चाहे सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट भेजना हो, सबसे पहले सैटेलाइट भेजनी हो, सबसे पहले इंसान को स्पेस में भेजना हो, हर चीज में वो आगे निकलता गया। कॉम्पिटिशन के तहत कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और रशिया आगे ही बढ़ता गया। आज रशिया कई देशों को हथियार भी सप्लाई करता है, जिसमें से एक इंडिया भी है। पुतिन को फियरलेस लीडर कहा जाता है कि वो कभी भी डरते नहीं है डिसीजन लेने से। और रशिया को सुपर पावर आज जो कहते हैं लोग, तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है वो पुतिन को दिया जाता है। अब आप भारत के लिए क्या कहना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या पुतिन की तरह ही एक फियरलेस नेता है, एक फियरलेस लीडर हैं? क्या वो भी इंडिया को सुपर पावर बनाने की दिशा में लेके जा रहे हैं और इंडिया को सुपर पावर कब तक बना देंगे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और थैंक यू आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जरूर, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। आप व्लादिमीर पुतिन के फैन हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी से। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।